लर्न एडवांस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11th एयर अराउंड अस को कवर करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आपकी 6th क्लास की साइंस का लास्ट चैप्टर है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। बेसिकली बहुत छोटा और इतना सिंपल चैप्टर है कि कोई 5th क्लास का बच्चा भी इसको आराम से कर सकता है। आप तो फिर भी 6th में हो। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 6 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड एयर। हमने चैप्टर नंबर 6 में ये चीज पढ़ ली थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं यानी जितनी भी जीने वाली चीजें हैं उन सभी को क्या चाहिए, एयर चाहिए। बट हैव यू एवर सीन एयर? पर क्या तुमने कभी एयर को देखा है, हवा को देखा है? यू माइट हैव सीन एयर, तुमने कभी एयर को नहीं देखा होगा। बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज, पर तुमने उसकी प्रेजेंस के बारे में जरूर से महसूस किया होगा बहुत सारे तरीकों से। You notice it when the leaves of trees rustle or the clothes hanging on a clothesline sways। जब भी किसी पेड़ के पत्ते हिलते हैं या फिर आपने जो कपड़े सूखने के लिए डाले होते हैं वो हिलते हैं तो हमें उससे भी पता चलता है कि हवा है, हवा चल रही है। पेजेस ऑफ ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग। जब आपकी खुली किताब के जो पन्ने हैं वो फड़फड़ाने लग जाए यानी हिलने लग जाए, उससे भी हमें पता चलता है कि हवा है। व्हेन द फैन इज स्विच ऑन, जब भी आपका पंखा जो होता है ऑन होता है, आपकी जो बुक होती है उसके पन्ने जो है हिलते रहते हैं। दिस मूविंग एयर द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। ये जो हवा चलती है उससे ही आप अपनी पतंग भी उड़ा पाते हो। डू यू रिमेम्बर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 3? कि तुम्हें एक्टिविटी 3 याद है चैप्टर नंबर 3 की, इन विच यू सेपरेट द सैंड एंड सॉ डस्ट बाय विनोइंग, जिसमें हम जो है रेत को और सॉ डस्ट को विनोइंग की हेल्प से अलग कर रही थी। विनोइंग वाला प्रोसेस मैं आपको याद दिला दूं, जिसके अंदर जो होता है हवा की हेल्प से ही हम हमारे बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि जो गेहूं है वो इस साइड को नीचे गिर रहे हैं और इधर से हमने हवा चला दी है, मतलब कोई फैन वगैरह हमने इस तरह का ऑन कर लिया है, राइट। और इस तरह से हम गेहूं गिरा दे तो क्या होगा, जितने भी लाइट पार्टिकल्स होंगे, डस्ट वगैरह, वो इधर की तरफ उड़ जाएंगे और जो हमारे गेहूं होंगे वो इधर नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। सो ये विनोइंग था हमारा एक्टिविटी 3 के अंदर जो हमने टॉपिक में पढ़ा था। देन विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। जो विनोइंग है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है जब भी हवा चलती है, राइट, क्योंकि बिना हवा के तो विनोइंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द वाइंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड। तुमने देखा होगा कि जब भी तूफान का समय होता है तो हवा कितनी तेज स्पीड पे होती है। इट मे इवन uproot trees and blow off the rooftop। तुमने देखा होगा कि जो पेड़ होती है उनकी जड़ें भी निकल जाती है, यहाँ तक कि जो छतें होती है वो भी गिर जाती है, झुक जाती है। हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी? फिग 11.1, आपने इस फिरकी के साथ खेला ही होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी होती है, आपने कभी ना कभी इनको बनाया ही होगा। आपकी छोटी क्लासेस के अंदर ऐसी एक्टिविटी अक्सर होती होंगी। देन एक्टिविटी 1, जिसके अंदर आप बेसिकली एक सिंपल सी फिरकी बनाने के बारे में जानोगे। देन एक वेदर क्लॉक। इसके बाद हम देखते हैं हमारा टॉपिक 11.1, दैट इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हमारे आसपास हर जगह जो है एयर प्रेजेंट है? सो क्लोज योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी बंद करो। व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग। तुम्हारे पास क्या है? क्या है उसके अंदर? कुछ नहीं है। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड आउट। कुछ एक्टिविटीज करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी मुट्ठी है कि वो सच में खाली है। बेसिकली हम एक पानी की बोतल लेते हैं और जब भी हम उसको इस तरह से कंटेनर के अंदर फिल करने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे बबल्स निकल के आ रहे हैं उसमें से। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली हम इस चीज के बारे में जानेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पानी की बोतल थी वो खाली नहीं थी, उसके अंदर एयर थी, राइट। देन माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। जो माउंटेन चढ़ते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, क्योंकि जो माउंटेन होता है ना वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। ऑक्सीजन का लेवल कम होने का मतलब ये कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता ज्यादातर, ठीक है। देन व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? हवा किससे बनती है? अंटिल द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से तक की बात है, पीपल थॉट द एयर वाज जस्ट वन सब्सटेंस। सबको लगता था कि जो हवा है वो एक ही चीज है। एक्सपेरिमेंट हैव प्रूव दैट इट इज रियली नॉट सो। फिर लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए जिससे ये चीज प्रूव हुई कि ऐसा नहीं है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जो हवा है बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर है। व्हाट काइंड ऑफ ए मिक्सचर इज इट? लेकिन ये किस तरह का मिक्सचर है? लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर वन बाय वन। अब हम मेजर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के बारे में जानेंगे कि ज्यादातर कौन सी गैसेज हैं, ठीक है। जैसे हो गया वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स क्या होते हैं? बादल, ठीक है। वाटर मतलब पानी, वेपर्स मतलब भाप। जो पानी की भाप होती है वो क्या होती है?
वी हैव लर्न्ड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स, हमें पता है कि जो एयर होता है उसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं. वी ऑल्सो सो दैट व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कूल सरफेस इट कंडेंस एंड ड्रॉप of water appear on the cold surface. The presence of the water vapors in air is the most important for the water cycle in nature. जो वाटर वेपर्स होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे वाटर साइकिल के लिए हमारे नेचर के अंदर. देन ऑक्सीजन, इसलिए आप एक्टिविटी 3 पढ़ोगे जिसके अंदर बेसिकली आप एयर हैज ऑक्सीजन के बारे में पढ़ोगे. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कैंडल है ना जल रही होती है. बेसिकली क्या होता है, इसको जलने के लिए ना ऑक्सीजन की हेल्प चाहिए होती है. अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये जलना बंद कर देगी. जैसे आप इस एक्टिविटी के अंदर क्या करोगे कि ये जलती हुई कैंडल के ऊपर इस तरह से एक ग्लास का टंबर रख दोगे. तो क्या होगा, जितनी भी लिमिटेड इसके अंदर ऑक्सीजन होगा वो यूज कर लेगी. इसके बाद ऑक्सीजन नहीं बचेगा तो ये जलेगी ही नहीं. राइट. इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन. इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास ट्यूब इवन आफ्टर the candle blew out. This indicates the presence of some component in the air which does not support burning. The major part of air which does not support burning is nitrogen. तो बेसिकली क्या हुआ, इसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन था वो तो उसने यूज कर लिया, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी था, कुछ और भी तो गैसेज होंगी जैसे नाइट्रोजन जो कि हेल्प नहीं करती जलने में. तो जो कैंडल थी उसने जलने के लिए भी नहीं यूज किया उसे और वो उसके अंदर प्रेजेंट थी. देन कार्बन डाइऑक्साइड. इट इन अ क्लोज्ड रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, एक बंद कमरा हो जहाँ पे कुछ जल रहा हो, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन, तुम्हें सफोकेशन से लग जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी. दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी accumulating in the room. As the burning continues, carbon dioxide makes up a small component of the air around us. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को, रेस्पायर करते हैं, फिर प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. Plant and animals matter also consume oxygen on burning and produce mainly carbon dioxide and a few other gases. जब भी जो प्लांट या एनिमल मैटर होते हैं जब भी वो जलते रहेंगे, ठीक है, वो कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को और प्रोड्यूस करते हैं मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेस. It is a visible not to burn dry leaves and discard remains of the crop which pollute our surroundings. Then dust and smoke. The burning of a fuel also produce smoke. अगर जो आपका फ्यूल है जल रहा है तो वो भी स्मोक का एक तरह से प्रोड्यूस करता है. The smoke contains a few gases and fine dust particles and it often harmful. जो स्मोक होता है उसके अंदर कुछ गैसेस होती है जो कि डस्ट पार्टिकल भी मिलते हैं हमें और जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं. दिस दैट इज Why you see long chimneys in factories. इसलिए तुम देखोगे काफी लंबी लंबी सी चिमनियां होती रहेंगी किसी भी फैक्ट्री में. This takes the harmful smoke and gases away from our noses. उससे क्या होता है, जो हमारी जो हार्मफुल स्मोक होता है ना, गैसेस होती है, वो हमारी पास नहीं आ पाती, हमारे नोज के पास नहीं आ पाती. बट ब्रिंग इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई. लेकिन वो ऊपर उड़ने वाली बर्ड्स के लिए तो हार्मफुल होता ही है. डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर. और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं हमेशा एयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. देन एक्टिविटी 4 जिसके अंदर आप ऑब्जर्व करोगे प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर विद सनलाइट. बेसिकली आपने ये चीज तो कभी ना कभी नोटिस की होगी कि जब भी सूरज की रोशनी होती रहेगी तो उसके अंदर आप देखोगे आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे. देन हम देखते हैं पुलिसमैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक एट अ क्राउडेड क्रॉसिंग ऑफ्टन वेयर अ मास्क. जो इस तरह के पुलिसमैन होते हैं वो भी मास्क पहनते हैं जब भी वो इस तरह के ट्रैफिक सिग्नल्स को कवर करते हैं, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारा जो धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है, वो फैल रहा होता है जिससे कि इन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है इनकी बॉडी को. देन इसके बाद हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, जिसके हम देखोगे नाइट्रोजन कितना परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेस कितनी है, ऑक्सीजन कितना है. बेसिकली जो वेरिएशन होती है कंपोजिशन ऑफ एयर की फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे कहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन होगा कहाँ पे नहीं होगा. वी सेड दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. इन फैक्ट these are two gases together make up 99% of the air. The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and a few other gases and water vapors 11.9. बेसिकली जो चीज यहाँ पे बताई गई है मैंने वो चीज आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है. देन हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल. तो किस तरह से जो ऑक्सीजन होता है वो अवेलेबल, जो ऑक्सीजन होता है वो किस तरह से उन एनिमल्स एंड प्लांट्स को मिलता है जो कि पानी के अंदर और सॉइल के अंदर रहते हैं. राइट. इसलिए आप एक्टिविटी 5 और 6 को करके देख सकते हैं जिसके अंदर आप वाटर कंटेन एयर एंड सॉइल हैज एयर इन इट के बारे में जानोगे.
Then we have how is the oxygen in the atmosphere replaced. In chapter 4 we read about photosynthesis. हमने chapter 4 के अंदर photosynthesis के बारे में पढ़ा था. Photosynthesis क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ठीक है. इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलोंग विद इट. So plants also consume oxygen for respiration, but they produce more of it than they consume. That is why we say plants produce oxygen. This is obvious that animal cannot live without plants. The balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants. This shows the interdependence of the plants and animals. We now appreciate how important air is for life on earth and there any other use of air. Have you heard about a windmill? Look at fig 11.1. अभी मैं आपको windmill के बारे में बताती हूँ. सबसे पहले हम इस चीज के बारे में जानते हैं. सो इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ. वेट फॉर अ मिनट. तो इसमें क्या कहा गया है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यूज करते हैं. ठीक है. और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. और जो हम एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, है ना, और क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस तरह से क्या होता है, ये चीज बहुत ज्यादा बैलेंस्ड रहती है. बैलेंस का मतलब ये है ना तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है इकट्ठा, ना ही ज्यादा ऑक्सीजन इकट्ठा होता है अर्थ पे. तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज होती है और हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स यही तो चीजें हैं जो कि लिविंग है ना. और अगर इनको जीने के लिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना पड़ रहा है जो कि एयर के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि जो एयर होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए. देन हम देखते हैं विंडमिल. सो द विंड मेक्स द विंडमिल रोटेट. जो हवा होती है इस तरह के विंडमिल को रोटेट करने में हेल्प करती है, घूमने में हेल्प करती है. सो द विंडमिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स. जो विंडमिल होता है इस्तेमाल किया जाता है पानी को ट्यूबवेल से निकालने के लिए. द विंडमिल्स आर आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ तक कि विंडमिल का इस्तेमाल बिजली प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जा सकता है. एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स, ग्लाइडर, parachutes and aeroplanes. Birds, bats and insects can fly due to the presence of air. Air also helps in the dispersal of seeds and pollen of flowers of several plants. Air plays important role in water cycle. तो बेसिकली जितनी भी एयर की इंपॉर्टेंस है वो इस टॉपिक के अंदर बताई गई. अगर आपका क्वेश्चन आते हैं एयर की इंपॉर्टेंस के बारे में या उससे रिलेटेड कुछ भी, तो आप ये लिख सकते हो कि जो एयर होता है ना, वो बेशक हमें दिखता नहीं है, ठीक है, हमें नहीं दिखता, लेकिन उसकी वजह से इस अर्थ पे कितना कुछ हो रहा है. जो बर्ड्स हो रही हैं, बैट्स, इंसेक्ट हो रहे हैं, वो सभी उड़ पा रहे हैंगे. यहाँ तक कि जो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स हो रहा है, फ्लावर्स उग रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एयर की वजह से ही हो रहे हैं. और जो हमारी बारिश हो रही हैगी, वाटर साइकिल चल रही हैगी, वो भी एयर उसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. देन हम देखते हैं हमारे कीवर्ड्स, जिसका मतलब होता है कि हमने हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है. यहाँ पे जो वर्ड्स है कीवर्ड्स के अंदर एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी हमने पढ़ लिए हैं इस चैप्टर के अंदर. इसके अलावा अगर आपको और भी कोई नया चैप्टर, कोई नया टॉपिक, कोई नया सब्जेक्ट जानना हो 6 क्लास से 7th 8th से रिलेटेड, तो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट अबाउट इट. मैं जरूर से उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में. बाय.